और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अशोक जी धारीवाल वो शीघ्र ही इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। उनके आते ही मंच पर उनको कर लेंगे। तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ परमात्मा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ में करें। इसीलिए मैं मंच से अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि परमात्मा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करवाएं। मंच से अतिथिगण बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये बड़ा ही वर्ष का विषय है और शुभ अवसर है कि बाड़मेर शहर के राजकीय सेवा में कार्यरत सभी शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उनकी बड़ी ही हर्ष का विषय है और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और गुरु गुरुकुल से आशीर्वचन लेने के लिए मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं पाठ विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी महाराज साहब से निवेदन करूँ कि मंगलाचरण के माध्यम से मैं आशीर्वचन प्रदान करें। मुनि जो पीछे बैठे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आगे सीटें खाली पड़ी है, आगे आ जाए। हमारे जो वरिष्ठ गुरुजन वगैरह हैं उन सभी से निवेदन है, हमारे गणमान्य श्री वीर जी वडोदरा, पुरुषोत्तम जी गोरा सर, मांगीलाल सर, सभी से निवेदन है कि आप आगे आकर आसन ग्रहण करें और कार्यक्रम को एक गरिमा दें। श्री वीर जी वडोदरा, वीर जी आप आगे आए, पुरुषोत्तम सर आप आगे आए, निवेदन है आपसे। सभी वडील जनों से निवेदन है कि आप आगे आकर आगे की पंक्तियों में बुलाकर कार्यक्रम की शोभा करें। निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतरागपुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता की महाचार्य महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमुनि जी को भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार सम्मानित मंच उपस्थित शिक्षकगण एवं अन्य श्रोतागण, आज यहाँ पर जैन शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम ईपीएस संस्था के द्वारा आयोजित है। शिक्षक की भूमिका अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये कहे कि राष्ट्र निर्माण के अंदर शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भारतीय परंपरा में शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया गया है और यहाँ तक कहा गया कि त्रिदेव से भी बड़ा अगर कोई है तो वह शिक्षक। सनातन परंपरा के अंदर गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपमा से गुरु को
संबोधित किया गया। हम मान सकते हैं कि गुरु का पद कितना महत्वपूर्ण पद है और कितना गरिमापूर्ण पद है। हमें यह आभास होना चाहिए कि गुरु के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। जब तक वह अपने उस दायित्व को, अपने उस कर्तव्य को नहीं समझेगा, तब तक व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं करते। इसलिए शिक्षकों के लिए ये जरूरी है कि अपने दायित्व बोध को समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे देश के निर्माण करता है। हम इतिहास में भी देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं। उसमें एक है चाणक्य का, जिसे गुरु पद पर हम स्थापित कर सकते हैं। और जो अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का दायित्व तो भाई था, लेकिन उसने देश को एकजुट करने के लिए उस समय की परिस्थिति को समझा और शिष्य की खोज के अंदर निकल गया और चंद्रगुप्त के अंदर उसे एक प्रतिभा दिखाई दी और उसने चंद्रगुप्त को तैयार करना चालू किया और चंद्रगुप्त के माध्यम से संपूर्ण भारत को एकजुट उसने किया। तो शिक्षक वो प्रतिभा को पहचानता है और उस प्रतिभा को पहचान कर, उसे तलाश कर उसे महिमा मंडित भी कर। ये तब हो सकता है जब शिक्षक स्वयं अपने दायित्व, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति प्रामाणिक है, अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, तब तो वह व्यक्तित्व का निर्माण कर लेगा। और अगर वह केवल मात्र शिक्षा को एक व्यवसाय मान लेता है और केवल धन प्राप्ति के लिए वह शिक्षा को प्रदान करता है, वह शिक्षक सही अर्थों के अंदर अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं करता। इसलिए शिक्षक और एक ऐसा पैसा है जो चाहे तो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ में निभा सकता है, और जो शिक्षक ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह अपने आप में सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। क्योंकि जो विद्यार्थी उसके द्वारा तैयार होते हैं, वे विद्यार्थी हमेशा वैसे शिक्षक के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, आभारी रहते हैं, और हमेशा चाहे वो हो या न हो, लेकिन अपने स्मृति पटल में सदा उन्हें याद रखते हैं कि उन्होंने मेरे जीवन का निर्माण किया था। और जितने भी व्यक्ति हैं, कोई भी ऊपर से तैयार होकर नहीं आता है। जो भी तैयार होता है वो यहीं पर होता है और किसी न किसी की भूमिका उसके अंदर सदा रहती ही है, और जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है वह अपने आप में सम्मान्य भी बन जाता है और स्मरणीय भी बन जाता है। तो आज यहाँ पर एक समुदाय में जैन समुदाय के शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन है, और जितने भी शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, अनेक हो सकता है
पोस्ट पर भी हो सकता है रिटायर भी हो गए हो, उन सबको अपने कर्तव्य के लिए जागरूक रहते हो देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही मानव का निर्माण कर सकता है। जो मानव के अंदर भूले हैं उसे सुधार सकता है, और जब ये भूले सुधर जाएगी व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा, और व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो देश का निर्माण भी हो जाएगा। हमारे सामने आचार्य तुलसी का एक उदाहरण है। इन्होंने कहा था, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरे। यदि व्यक्ति सुधर गया तो समाज और राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। तो व्यक्तित्व को सुधारने का कार्य ये शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है, और शिक्षक विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचान। हम देखते हैं तेरापंथ के दसम अधिष्ठाता आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनको महाप्रज्ञ की उपाधि दी गई थी, और न केवल देश में बल्कि विदेशों के अंदर भी उनकी प्रज्ञा की सराहना हो रही थी, और बड़े बड़े दिग्गज विद्वान लोग उनकी प्रतिभा के अपने आप में उनकी प्रतिभा को विशिष्टता से देख रहे थे। उसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे, रामधारी सिंह दिनकर जी थे, अनेकों ने उन्हें विवेकानंद तक की तुलना भी उनके साथ में कर ली, और उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि विदेशों से भी मांग आ रही थी कि आप हमारे देश में पधारे और हमें उद्बोधित करें। वही आचार्य महाप्रज्ञ किसी जमाने में कहते हैं भोला नट्टू था, एकदम भोला नट्टू, न तो उन्हें दिल्ली से याद होता था, लेकिन आचार्य तुलसी उनके अंदर एक प्रतिभा को देख रहे थे, और उन्होंने उन्हें तराशना चालू किया था, तो एक महान व्यक्ति के रूप में स्थापित भी कर। तो शिक्षक अगर प्रतिभा को पहचान ले तो वह विद्यार्थी को एक मूर्ति का, एक भगवान की प्रतिमा का आकार दे सकता है। तो शिक्षक लोग अपने दायित्व, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बने। एक सम्मान समारोह ये तो एक उपक्रम है, एक प्रोत्साहन का उपक्रम भी हो सकता है, लेकिन ये प्रेरणा का विषय है कि हमारा कितना बड़ा दायित्व है, और भारतीय परंपरा में तो इसे भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। इसलिए हम अपने दायित्व, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बने। ऐसी मंगल कामना के साथ ओम बहुत बहुत धन्यवाद मणिपुर। आपने अपने विचारों के माध्यम से शिक्षक के दायित्व, उसके कर्तव्यों के बारे में विस्तृत रूप से विचार रखे, और कहा कि यदि एक ईमानदार शिक्षक अपने यदि कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो जो विद्यार्थी उनसे तैयार होते हैं उनकी स्मृति पटल पर उन शिक्षकों का नाम सदैव अमर हो जाता है, वो हमेशा मिले या नहीं मिले जरूर याद करते हैं। तो इस प्रकार कर्तव्य बोध और ईमानदारी के साथ में हमें प्रेरणा का संदेश आपने दिया। आपके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में हम सब मिलकर उजागर इन्हीं लड़े वालों के साथ बहुत धन्यवाद नहीं करूँगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में स्वागत गीत के लिए मैं बालिका मंडल से निवेदन कर रहा हूँ कि आप आगे आए और एक स्वागत गीत प्रस्तुत करें। बालिका मंडल और हमारे बीच में पधार चुके विशिष्ट अतिथि श्रीमान अशोक जी धालीवाल, अध्यक्ष जैन श्वेतांबर कर्तव्य चातुर्मा समिति। हम सब चाहते हैं कि कर्तव्य ध्वनि से एक बार अशोक जी धालीवाल का स्वागत किया जाए। श्रीमान अशोक जी धालीवाल बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।
बाइक से गिरो। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से आप वो फरिश्ते शुकोत जिनगाना, आप वो फरिश्ते शुकोत जिनगाना, लाए हो साथ अपने उमंग का नजराना, उमंग का नजराना, उमंग का नजराना, आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहाँ है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहाँ है रब का रूप प्यारा, शिरकत से जिनके होता अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, शिरकत जो की है आपने सांसें भी मुस्कुराए, शिरकत जो की है आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, तशरीफ आप लाए, तशरीफ आप लाए, ओम स्वागत गीत के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, अतिथि देवो भव और अतिथि सत्कार के लिए अब मंचा से हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के संपूर्ण आधार पे श्रीमान गौतम चंद जी डोगरा एमडी फैमिली डिपार्टमेंट बता चुके हैं। मैं गौतम जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप आओ और मंच पर आसन ग्रहण करें। श्री गौतम जी डोगरा तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। श्री गौतम जी डोगरा हमारा आज के कार्यक्रम की लाभार्थी मंच पर आसन ग्रहण करें। अतिथि सम्मान के लिए विजय भारत चक्र द्वारा अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। मैं श्रीमान मुख्य अतिथि श्रीमान एडवोकेट अमिता की जयंती का माला द्वारा स्वागत के लिए निवेदन करता हूं। सभी की साथ आप आगे आओ और कभी साथ जाकर माला बनाकर सम्मान करा। विजय से सदस्यों से निवेदन है कि फटाफट इसको किसी करो। श्रीमान मेरी दादा साहब के माला द्वारा स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। श्री सुनील सिंह जी माला
और हमारे वीडियो बैकिंग चैप्टर के नंबर से अपने श्री गौतम मित्र के स्वागत के लिए दिनेश गोलका यूपी के दिनेश गोलका माला पहनाने का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ अतिथि सम्मान संपन्न हुआ और सभी अतिथियों के लिए एक बार कर्तव्य से स्वागत अभिनंदन हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए अपने स्वागत उद्बोधन के लिए मैं हमारे बीजेएस बैकिंग चैप्टर के अध्यक्ष श्री गौतम जी गोलका से निवेदन कर रहा हूँ कि आप आए और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। श्री गौतम जी। आराध्य शरणों में कोटि सलंदर मंचासीन अतिथि, आज के मुख्य अतिथि जैन श्री संघ अध्यक्ष अमरलाल जी जैन, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद बीडी कादेर साहब और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकुमार समिति के अध्यक्ष अशोक जी धारीवाल, अचलगढ़ समाज के अध्यक्ष दुर्गादास जी पढ़ाई साहब, देहरादून सभा के अध्यक्ष गौतम जी बंसाली साहब, बीजेएस के राज्य कार्यकारिणी मेंबर मुकेश जी और आज के इस कार्यक्रम के संपूर्ण लाभार्थी गौतम चंद जी, तीर चंद जी बोथरा और मां सरस्वती के वरदान प्राप्त पुत्र शिक्षकों, आप सभी का आज के इस बीजेएस के कार्यक्रम भारतीय जैन संगठन द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान कार्यक्रम गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम आयोजित कर बीजेएस अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे जीवन में एक उजाला जो खुद अंधेरे में जी के लोगों के जीवन में संस्कार भरने का काम करते हैं, उन शिक्षाविद और शिक्षकों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है और गर्व भी महसूस कर रहे हैं। भारतीय जैन संगठन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं। 1985 में पूना में श्रीमान शांतिलाल जी गुथा अकेले भीतर में एक सोच, जैन समाज के लिए मुझे कुछ करना है, जैन समाज के बारे में चिंतन किया कि मुझे जैन समाज के लिए कुछ करना है। तो कुछ अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उन्होंने सोचा कि मुझे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करना है या परिचय सम्मेलन आयोजित करना है, ताकि मेरे जैन समाज के लोगों में जो ये ज्यादा खर्चे का कार्यक्रम हो या वो सारी चीजों की परेशानी है उसका समाधान में ढूंढ सकूं। धीरे धीरे उनका कारवां बढ़ता गया। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जैन संगठन की संस्थाएं खुली। मूल्यवर्धक शिक्षा कैसे दी जाए, पूरे देश के स्कूलों में उन्होंने ऐसा शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया कि बच्चों को शुरू से उनके करियर की तरफ, किस तरफ उनका मानसिकता है, किस तरफ वो आगे बढ़ सकता है, वो सारी जानकारी लेके उस फील्ड के अंदर बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये शांतिलाल जी गुथा का काम था। फिर उनके साथ में बहुत सारे लोग अलग अलग जुड़ते गए। अभी कोरोना की बात करें, कोरोना में भारतीय संगठन ने अपने राजस्थान में 700 कंसंट्रेटर मशीनें आवंटित की है। जिस कंसंट्रेटर के लिए, जो ऑक्सीजन मशीन के लिए लोग तरस रहे थे, भारतीय जैन संगठन के माध्यम से 700 मशीनें अपने राजस्थान में वितरित की गई। कोरोना काल में किसी भी आपदा के अंदर भारतीय जैन संगठन हमेशा तैयार रहने वाली संस्था है। महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे बंजर जमीन थी, वहां पानी की बिल्कुल कमी थी, वहां पर भारतीय जैन संगठन ने वाटर हार्वेस्टिंग का काम करके वहां पानी की व्यवस्था की। आज वहां पर हरियाली लहरा रही है। राजस्थान के लिए भी उन्होंने बहुत सारे जिलों को गोद लेकर पानी के लिए बहुत सारा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। भारतीय जैन संगठन हम शिक्षा, चिकित्सा और समाज के, जैन समाज और राष्ट्र के निर्माण में बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों से ये चाहता हूं कि आप लोग अगर अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने इस भारतीय जैन संगठन के अंदर आप लोग जुड़िए हमारे साथ में और हम लोग मिलके अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि आज जो शिक्षक यहाँ पर आए हैं
वो भीतर में अगर समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़े और हम मिलकर कुछ काम कर पाएंगे। पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपनी बात को यही विराम देता हूं। ओम आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें कर लेता हूँ। 2 मिनट का समय लूंगा कि क्यों आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्या और विषय हो सकता है, इस पे 1 मिनट का चिंतन कर ले कि हमारे इस कार्यक्रम का क्या प्रयोजन। प्रयोजन ये था कि बीडीएस का वार्षिक एक कैलेंडर रहेगा, फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसमें हर मंथ एक कार्यक्रम, सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम किया जाता है। तो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम करना था, तो किस तरीके से करें, तो ये शिक्षक सम्मान समारोह उसी एक फाउंडेशन प्रोग्राम की देन है। और साथ में बात करेंगे इसका दूसरा प्रयोजन क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कौन से कार्यक्रमों में जाते हैं और ये हमको पेन और पैड क्यों दिया गया है, ऐसा किसी के मन में विचार होगा। ये पेन और पैड देने का एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन को आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ शिक्षक महोदय सभी लोग आए हैं। वो एक विषय कि वर्तमान में जैन समाज की स्थिति और शिक्षकों का क्या दायित्व है, इस पर अपने 2 प्रश्नों का उत्तर लिखे और वो उत्तर लिख के आप 1 पेज 2 पेज में जो भी है वो लिख के आज हमें को जमा कराएं। हम आपके उन सुझावों को एकत्र कर आगामी कोई प्रोग्राम करेंगे, भविष्य की रूपरेखा बनाने में आपके उन सुझावों को शामिल करेंगे। इसलिए यह नोट पेपर आपको दिया गया है, आप जरूर 5 लाइन में, 10 लाइन में, 20 लाइन में, जिसमें भी आपको सुझाव लगे, जैसे विषय रहेगा वर्तमान में जैन समाज की स्थिति और शिक्षकों का दायित्व। 2 प्रश्नों के उत्तर उसमें क्या कहते हैं आपको लिखने हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर कि इस विषय में आपका क्या सुझाव है, इस विषय पर आपका क्या सुझाव है और उस सुझाव के क्रियान्वयन, उस सुझाव के क्रियान्वयन में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। विषय को मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। वर्तमान में जैन समाज की स्थिति, प्रश्न है संख्या 1, इस विषय पर आपके मतलब मेरे क्या सुझाव है, और दूसरा इस सुझाव के क्रियान्वयन में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। इन 2 प्रश्नों पे आप जरूर कुछ न कुछ लिख के सुपुर्द करेंगे तो आगामी जो हमारी मैगजीन है उसको तय करने में हमें एक सुविधा होगी। आपसे कर निवेदन है। तो इस प्रयोजन के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, जिसमें हमने आज के शिक्षक सम्मान समारोह को 3 भागों में बांटा है। 3 राउंड में करेंगे। करीब 70 शिक्षक हमारे सामने रहेंगे। तो हम पहला क्या कहते हैं राउंड शुरू कर रहे हैं। मंच की आज्ञा से सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान प्रारंभ किया जा रहा है। मैं मंच से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ से जो भी शिक्षक के नाम पुकारे जा रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने कर्तव्य आगे से क्या करते हैं उन्हें सम्मान पत्र देकर अभिनंदन करें। इस हेतु मैं निवेदन कर रहा हूँ सम्मान सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान के लिए सबसे पहले मैं ये लेके आ जाओ। ये पूरे तो सबसे पहले मैं निवेदन श्री रामन जी बोला से निवेदन है कि आप आगे आए और मैं मुख्य अतिथि श्री अरुणा जी जैन, अध्यक्ष श्री बीडी ठाकुर साहब और अशोक जी धालीवाल से निवेदन है कि और लाभार्थी श्री गौतम जी कोटवा से निवेदन है कि आज सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान करें। अध्यक्ष श्री पटेल साहब, मुख्य अतिथि श्री वकील साहब, अशोक जी धालीवाल और गौतम जी कोटवा। रामन जी बोला से निवेदन है कि आप आगे आए और सम्मान स्वीकार कराएं। मैं इसके बाद में विनती कर रहा हूँ डॉक्टर बीडी ठाकुर साहब, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे
उसके हिसाब से आप अभी शिक्षक की भूमिका में हमारा अभिवादन और सम्मान स्वीकार करा है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ इसके लिए मुख्य योगी साहब, दुर्गादास जी और अतिथिगण और विभिन्न मंचाली आगे समस्त मंच से निवेदन है कि हमारे शिक्षा में हमारे देश समाज के गौरव डॉक्टर बीसी राठौर साहब का मानवबंधन और सम्मान पत्र द्वारा। उसके बाद में निवेदन कर रहा हूँ शंकरलाल जी जैन, उसके बाद में वेदराज जी दोरा, उसके बाद में प्रोफेसर संपत कुमार जी जैन, एसपी जैन साहब, उसके बाद माननीलाल जी धारीवाल, माननीलाल जी धारीवाल, श्री बंसीधर जी मालू, श्री बाबूलाल जी बंसाली, बंसीधर जी मालूम बेटा के निवेदन है कि आप आए और हमारा तरफ से सम्मान स्वीकार कराएं। सभा मंडप से निवेदन है कि तालियों की कमी नहीं रखे। आज हमारे बड़ी सेवा के शिक्षक हैं, ये हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय है। आगे बंसीधर जी मालूम के बाद बाबूलाल जी बंसाली, बाबूलाल जी दुर्गा, भूषण जी बोरा, बाबूलाल जी बोरा, बाबूलाल जी सभा मंडप से निवेदन है कि तालियों में कमी नहीं रखे। उसके बाद ललित जी जैन, ललित जी बैठिया, उसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जगदीश जी सेठिया, श्री जगदीश जी सेठिया, उसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री बाबूलाल जी संकलेचा, श्री बाबूलाल जी संकलेचा, उसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री पुरुषोत्तम जी जैन परम सर। उसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ बंसीधर जी बोत्रा, बंसीधर जी बोत्रा, उसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ चंपालाल जी बोत्रा, भवरलाल जी बोरा सर, भवरलाल जी बोरा सर से निवेदन है कि आप आगे आए। उसके बाद निवेदन जगदीश जी जैन, जगदीश चंद्र जी जैन, तालियां नहीं बजाने कोई दोस्त नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिक्षक सम्मान समारोह में इस ग्राउंड के माध्यम से हमने सेवानिवृत्त शिक्षक मौजूदों का सम्मान किया है। यदि किसी का नाम आगे पीछे बुला दिया है तो आपका शिष्य आपका पुत्र मानकर मुझे क्षमा करें और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि अशोक जी धालीवाल से निवेदन है कि इस अवसर पर दो शब्द, एक सर अशोक जी आपके दो शब्द बीजीए संस्था के लिए प्रेरणा रहेंगे। आप चातुर्मा समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे वडील हैं, तो आपके प्रेरणापूर्ण दो शब्द जरूर कहें। सभी महानुभाव पधारे, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जय जिनेन्द्र। चूंकि आज अशोक जी धालीवाल जिले में कार्यक्रम चल रहे हैं, ज्ञान वाटिका सम्मेलन वगैरह प्रदेश के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें व्यस्त थे, तो उनका सानिध्य अभी कितने समय तक ही था। वो आए अपने व्यस्त शेड्यूल में से बीजीएस की तरफ से स्मृति के रूप में पैन स्मृति चिन्ह के रूप में यादगार के रूप में दिया जा रहा है। तो हमारी तरफ से ये स्मृति चिन्ह के रूप में स्वीकार कराए और आप आए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हृदय की गहराई से अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं और मैं विशिष्ट अतिथि महोदय श्री दुर्गादास जी से निवेदन है कि आप प्रेरणा स्वरूप हमें आशीर्वचन दो शब्द जरूर कहें। जय जिनेन्द्र। यहाँ सभी जो लोग जिनका सम्मान अभी बुजुर्गों का किया, शायद जो सारे गुरु थे, और आज जिस स्थिति में मैं हूँ उन सभी लोगों का आज मैं आदर पूर्वक सम्मान करता हूँ। और इसके लिए और जो भी यहाँ शिक्षक आए हुए उन सभी का सम्मान करता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गादास जी, श्री अशोक जी धालीवाल। आप लोगों का यहाँ आकर जो भी दो शब्द कहना है उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक आशीर्वाद मिलता है। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आज कार्यक्रम में जो दूसरा राउंड है शिक्षकों का सम्मान शुरू करने से पहले मैं एक बार सूचना पुनः प्रसारित कर देता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में हम ये समारोह को मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष विषय है। बट हम एक विषय पर जरूर चिंतन करें। आज हम सब एक छत के नीचे सारे शिक्षक जो राज्य की सेवा में सेवानिवृत्त हैं और कार्य कर रहे हैं, एक छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। आज आपको जो विदाई और पैन दिया गया है, आज का हमारा विषय वर्तमान समाज में जैन समाज की स्थिति, इसको दो प्रश्नों के साथ में उत्तर। आपको लग रहा है कि एक शिक्षक को क्या देना है, आपको अपनी बड़ी मिलना हमारी क्या नहीं। तो मेरा आपसे कल निवेदन है कि आप उन दो प्रश्नों के जो भी सुझाव और आपके योगदान के संबंध में जो भी लिखना चाहें जरूर लिखें। मैं बार बार इसलिए ये चीज को कह रहा हूँ ताकि आपको आपका ध्यान कहीं भटके नहीं। और इसी के साथ में विशिष्ट अतिथियों के साथ ही हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम का दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं। और उस कड़ी में सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ शिक्षा विभाग में सीपीओ पद पर कार्यरत श्री रमेश कुमार जैन, आप आगे आए और बीजीएस द्वारा सम्मान ग्रहण करें। और मैं एक एक करके सभी से निवेदन कर रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। मन से निवेदन है कि आप हमारे इस सेवानिवृत्त के बाद में जो दूसरी कड़ी है, एक कड़ी से कड़ी जो मिल रही है, उसका माला और सम्मान पत्र के द्वारा सम्मान करा है श्री रमेश कुमार जैन। जैसा कि महिला मंडल से भी आवाज आई थी कि तालियों में कमी है, तालियों में आवाज नहीं है। और उसके बाद मैं निवेदन कर रहा
कन्या महाविद्यालय में कार्यरत श्री मांगीलाल जी जैन आप आगे आवे और हमारी तरफ से सम्मान ग्रहण करें। श्री मांगीलाल जी जैन। उसके बाद निवेदन डॉक्टर मुकेश जैन। डॉक्टर मुकेश जैन। देखिए मुकेश जी जब अपनी सीट से यहाँ तक पहुँचने तब तक मैं ये बात कर रहा था तातेर साहब की पीएचडी के बाद में हमारे एक यंग व्यक्ति है मुकेश जी जिन्होंने पीएचडी की है। हाल ही में जो डॉक्टर की उपाधि से विभूषित हुए हैं डॉक्टर मुकेश मुकेश जैन वर्तमान में पीजी कॉलेज में कार्यरत है। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ जितेंद्र कुमार गोला गर्ल्स कॉलेज से। उसके बाद रोशन जी मालू। रोशन जी मालू ने बीटीएस के महासचिव भी है और वर्तमान में प्रोफेसर वहाँ लगे हुए हैं। विकास जी सखरेचा। श्री धर्मेश जी बोहरा। श्री दिनेश जी बोहरा। श्री दिनेश जी बोहरा। दिनेश जी बोहरा प्रिंसिपल महोदय हार्दिक स्वागत का अभिनंदन। उसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ अनिल जी वडेरा। अनिल जी वडेरा आप आगे आए सम्मान स्वीकार कराए। अनिल जी वडेरा नवीन जी बंसाली। उसके बाद मैं निवेदन कर रहा हमारे मेरे द्वितीय गुरु पुरुषोत्तम जी गुरु आपकी सबसे निवेदन है। एक चीज का मैं यहाँ निशान वितरण के साथ में कहना चाहूंगा कि हमारे सूची बनाई है पर हमारे कुछ वरिष्ठ लोगों के भी नाम ऊपर नीचे हो गए हैं। तो मैं उन सबकी तरफ से क्या कहते हैं जो ऊपर नीचे हो गया है तो मैं निशान वितरण कहता हूँ कि आप उनके जमा करें आगे ध्यान रखिए। बहुत बार क्या कहते नाम ऊपर नीचे हो जाता है। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जसराज जी डोगरा। किस पोस्ट पर है कुछ बोलिए जान पता लग गई है प्रिंसिपल है या लेक्चरर है ये सारे कैलकुलेशन हुए नहीं टाइम नहीं फैसला हुआ काम नहीं आगे। इसीलिए हम आपसे पुरुषोत्तम जी निशान वितरण कह रहे हैं कि आगे इन चीजों को क्या कहते हैं डिफाइन करेंगे। व्यक्ति घुमाई जा रही है ना। और मनीष जैन। श्री मनीष जैन से निवेदन है आप भी प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं। मनीष जैन। अनिल जी ने बुलाओ। अनिल जी आ गया। अनिल जी वडेरा आप आगे आए और सम्मान स्वीकार कराएं। और मनीषा बंसाली। श्रीमती मनीषा बंसाली। उसके लिए मैं यूथ लीग से हमारे यूथ लीग के अध्यक्ष कंचन जी गाजीवाल से निवेदन कर रहा हूँ कि आप आगे आए साथ में। और वीना जी आप लोग भी मंच को सीमा दीदी को क्या कहते हैं नारी शक्ति को क्या कहते हैं। और उसके साथ में मैं नारी शक्ति से मैं बुलाना कर रहा हूँ श्रीमती पूनम जैन आप भी आगे आए। पूनम श्रीमती पूनम जैन।
राजेश कुमार जैन वर्तमान में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं दूधाबेली में, और राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले हैं और बाड़मेर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्राचार्य के महोदय के रूप में। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसके बाद में निवेदन कर रहा हूं श्री हेमंत कुमार जैन, जो अभी वर्तमान में जूना प्रशासन में कार्यरत है और प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। जयपुर मानसरोवर तो जयपुर मानसरोवर तालियां एक बार हमारे वरिष्ठ लोगों के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद सुरेश कुमार सिंघवी, श्रीमान सुरेश कुमार सिंघवी। उसके बाद श्रीमती रूपाली, उसके बाद श्री संजय छाजे, उसके बाद डायरेक्टर श्री राकेश जी बोरा। आप आगे आए और सम्मान स्वीकार कराएं। दूसरा बार समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंचासीन अतिथियों से निवेदन, एक बार पुनः निवेदन है कि मंच पर आसन ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के संपूर्ण लाभार्थी श्रीमान गौतम जल्दी गुरुद्वारा एमडी फैब्रिक बाड़मेर। हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान दुर्गादास जी पढ़ाइया, जिन्होंने अभी तक हमें इतनी देर अनुकूलता प्रदान की। इन्हें व्यक्तिगत कारणों से जाना है, तो संगठन इनका स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान करना चाहता है। मैं इसके लिए निवेदन कर रहा हूँ श्री सतीश जी छाजे, आप आगे आए बीडीएस की तरफ से, और वीर जी वडेरा से निवेदन है आप भी आगे आए और बीडीएस की तरफ से स्मृति चिन्ह के रूप में पेन प्रदान कराएं। कार्यक्रम अपने रूपरेखा के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, और इस कार्यक्रम की रूपरेखा में 2 राउंड की पूर्णियां के बाद में आप आगे चल चुके हैं, और इस कार्यक्रम के संपूर्ण लाभार्थी श्री गौतम जी गोत्रा परिवार का संगठन साफा पहनाकर स्वागत करना चाहता है। लाभार्थी के साफा पहनाकर सम्मान के लिए मैं लाभार्थी महोदय से निवेदन है कि आप आगे आए और बीडीएस की तरफ से सम्मान स्वीकार कराएं। एनसी संघ के अध्यक्ष और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान एडवोकेट अमृतलाल जी श्री निवेदन है कि आप सारा बयान लाभार्थी का बहुमान कराएं, और अध्यक्ष महोदय श्री ताकत से निवेदन है कि एक बार माला बनाकर और तिलक भी करें। बीजेपी अध्यक्ष श्री गौतम जी गोत्रा से निवेदन है कि आप तिलक करवाएं और लाभार्थी का स्वागत कराएं। साथ में मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती गौतम जी गोत्रा श्री मीना जी आप आगे आए, और इसके लिए मैं कंचन जी और सीमा जी से निवेदन है कि
इनका चुनरी बनाकर चुनरी उड़ाकर सम्मान खुशहाल उड़ाकर सम्मान करावे श्रीमती लेडी प्रिंस कंचन जी और सीमा जी उपाध्याय और लाभार्थी परिवार को सम्मान चालू उड़ाकर एक बार मैं चाहता हूं कि लाभार्थी का करतल ध्वनि से स्वागत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाभार्थी के सम्मान के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैन सेशन के अध्यक्ष एडवोकेट अमृतलाल जैन सर से निवेदन कि आप आगे आए और आज के इस कार्यक्रम में हमारे विषय वर्तमान में जैन समाज और उसकी स्थिति और शिक्षकों के कार्यक्रम पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान पटेल साहब। भगवान महावीर के चरणों में वंदन। आज के इस समारोह में बीकेएस के निवेदन पर तेरावत धर्म संघ के श्री यशवंत कुमार के मोक्ष कुमार के चरणों में वंदन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बाड़मेर के जाने वाले शिक्षाविद मेरे भी शिक्षा गुरु रहे डॉक्टर बलसिंह तांतेड़ के भी चरणों में मेरा वंदन। यहाँ मंच पर उपस्थित अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में जैन समाज की सेवा मंडल एवं वर्तमान में कार्यक्रम सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ। भारतीय जैन संगठन में बाड़मेर के जैन समाज से जुड़े शिक्षक शिक्षिकाओं के अभिनंदन का यह कार्यक्रम बाड़मेर में पहली बार आयोजित किया है। इसलिए भारतीय जैन संगठन आगे सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तांतेड़ साहब को इस शिक्षक सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित करना तो वाजिब है, लेकिन शेष सारे जैन श्री संघ और जैन श्री संघ से संबंधित सभी समुदायों के अध्यक्ष उनको अतिथि के रूप में यहाँ बिठाना ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी का मेरी जानकारी में लेश मात्र की योगदान नहीं। शिक्षकों का अभिनंदन करना हमारी प्राथमिकता भी है, हमारा कर्तव्य भी है। सबसे पहले तो जन्म से ही हमारा जो गुरु है वो हमारी माँ है। तो पहले वैवाहिक जीवन में हमारी पहली गुरु हमारी माँ है, उसको वंदन करना हमारा कर्तव्य है। आज समाज के परिप्रेक्ष्य में मातृ वंदना के कार्यक्रम तो आयोजित बहुत सारे करते हैं, लेकिन माँ को वंदन करने का या माँ की सेवा करने का जो पुण्य हमें कमाना चाहिए, उससे लगभग हम वंचित रह रहे हैं। किसी के पुण्य क्षीण है तो माँ से वंचित है, और कोई माँ से अलगाव में है। ऐसी कई सारी परिस्थितियां हमें समाज में दिखती है। ये जो हमारे समाज का प्रवाह है, ये निश्चित रूप से हमारे गुरुओं की बदौलत ही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे साधु संत
साथी वृंद, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और नौकरी क्षेत्र में आप सभी शिक्षक वृंद विद्यार्थियों को शिक्षित करके एक राष्ट्र के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप अभिनंदन के पात्र हैं। हमारी भारतीय व्यवस्था में जब गुरुकुल चलते थे तब गुरुकुलों में अध्यात्म से लेकर लौकिक जिसकी जैसी रुचि सभी प्रकार की समावेशी शिक्षा का उसमें सम्मेलन था। सभी प्रकार की शिक्षाएं योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार गुरुकुलों में लिए जाने का प्रावधान था, व्यवस्था थी। वो हमारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। आज शिक्षण क्षेत्र में सरकारी विद्यालय है या निजी क्षेत्र के विद्यालय है, तो निजी क्षेत्र के अधिकांश विद्यालय धनोत्पादन के लिए है और सरकारी क्षेत्र के जो विद्यालय है उसमें शिक्षक सरकार की नौकरी करने वाले हैं। तो मेरा जैन समाज के शिक्षक वृंद से यह निवेदन है कि सरकार से वेतन लेना ये हमारी आजीविका का आधार है। निश्चित रूप से वेतन का जहां तक सवाल है, शिक्षकों को सर्वाधिक सम्मान और सर्वाधिक वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण की नींव इनकी शिक्षा पर ही खड़ी है। जैसे शिक्षक होंगे वैसा ही राष्ट्र निर्मित होगा। इसलिए शिक्षकों का सर्वाधिक सम्मान और उनके वेतन के या जितने भी परिलाभ है उनको अच्छी सुविधाएं, अच्छी तो परिस्थितियां उनके लिए निर्मित होनी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे विद्यालय होने चाहिए। ये सब सरकार का, समाज का कर्तव्य है। लेकिन शिक्षकों के नाते वेतन से हटकर के भी हमारी नई पीढ़ी कैसे खड़ी हो, समाज का कैसे उन्नयन हो, राष्ट्र के अच्छे नागरिक कैसे निर्मित हो, उन सभी दृष्टि से अपने व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ में ये नैतिक शिक्षा देना भी हमारा कर्तव्य है। और जैन समाज के शिक्षकों से यह सबसे अधिक हमारी अपेक्षा भी है। जैन समाज की जो सर्वाधिक प्रतिष्ठा है वो जैन समाज के आचार विचार और प्रमाणिकता से है। तो जैन समाज के शिक्षक जैनेतर समाज के अन्य शिक्षकों की तुलना में ज्यादा प्रभावी, ज्यादा प्रमाणिक और ज्यादा परिश्रमी होंगे, तभी जैन समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाने में आपकी सहभागिता होगी और हमें आप पर गौरव होगा और आपका अभिनंदन करना, आपका सम्मान करना ये सारा सार्थक होगा। आज आप सभी को भी भारतीय जैन संगठन के महामंत्री जी ने विषय दे दिया जैन समाज की स्तुति। तो जैन समाज की जो स्तुति है उसके बारे में मैं बहुत कुछ आपको बताऊं। मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा आप सबको जानकारी है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था आज की इस परिस्थिति में लगभग छिन्न भिन्न होती दिखाई दे रही है। हम सबसे धनी समाज की गिनती में है, हम सबसे खर्चीले कार्यक्रम, खर्चीले आयोजन करने वाले की श्रेणी में है। हमारे विवाह समारोह हो चाहे हमारे धार्मिक समारोह हो, उसमें खर्चों की झड़ी लग जाती है, प्रतिस्पर्धा का कोई सानी नहीं है। बड़े सुखाने वाली जो हमारी वृद्धि है उसके तो हम खर्चा करने में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसकी दिशा दूसरी तरफ हम देखें तो हमारी पीढ़ी का निर्माण कैसे हो, हमारी पीढ़ी का शिक्षा कैसे हो, हमारी समाज के पीड़ितों की चिकित्सा कैसे हो, इस दृष्टि से जैन समाज में सर्वोत्तम दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। इसकी कोई व्यवस्था जैन समाज में नहीं है। जैन समाज की अगर संस्थागत समझे तो एकमात्र स्कूल कुशल वाटिका में संचालित है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस स्कूल में जैन समाज के 20% से ज्यादा बच्चे लाभान्वित नहीं हो रहे और उसका मूल कारण ये है कि जिस दृष्टि से इस स्कूल का प्रारंभ किया गया
और मुस्लिम वाटिका को शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम चलाने का जो उनका दावा था, उसके बावजूद भी जिस स्तर का विद्यालय खड़ा करने की जो अपेक्षा थी, जो कल्पना थी, वो कल्पना शायद पूरी नहीं हो रही है। वो पूरी होने में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगर हमारे समाज के बच्चे अगर मोबाइल नहीं पढ़ाते, इसका मतलब हम जैसी शिक्षा चाहते वैसी शिक्षा वहां उपलब्ध नहीं है या हम उसको दुर्लक्षित कर रहे हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ये सारे के सारे समावेशी शिक्षा इस प्रकार से हम दे सके, इस दृष्टि से हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। समाज की जो व्यवस्था है, समाज के विभिन्न रूपों में जैन श्री संघ कहने को तो सभी संस्थाओं का एक केंद्र बिंदु है, सभी संस्थाओं का एक सम्मिलित रूप है। लेकिन जैन श्री संघ के पास क्या है? जैन श्री संघ की जो व्यवस्था है उसको अन्य जो संघ है उसके, चाहे खट्टर संघ हो, चाहे अचल संघ हो, चाहे तेरापंथ धर्म संघ हो, चाहे जितने भी संघ हैं, वो सारे विचार करें कि जैन श्री संघ की व्यवस्था को वो कितना हम अपने अपने समुदाय की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जैन श्री संघ की ओर से किसी की दृष्टि नहीं है। जैन श्री संघ कहने मात्र के लिए संघ की प्रतिनिधि संस्था है, लेकिन उन सारी संस्थाओं का नियमन करने का जैन श्री संघ के पास में कोई अधिकार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारी संस्थाएं जैन श्री संघ से नियंत्रित हो, लेकिन सारे के सारे संघ जैन श्री संघ से कैसे जुड़े, इस दृष्टिकोण से विचार अवश्य होना चाहिए। कई सारी अव्यवस्थाएं डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा प्रचार चलाया कि सामूहिक विवाह का विरोध। हम सभी जानते हैं सामूहिक विवाह में भाग लेने के लिए कितने लोग हैं। डॉक्टर साहब से तो मेरे गुरु है, इसलिए मैं उनसे इस संबंध में बहस नहीं करता, लेकिन इनके सहयोगी बंधुओं से मेरी चर्चा होती है तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि हम अपने घर में अपने विवाह समारोह जब होते हैं तो सामूहिक विवाह में जाने की हमारी चेष्टा है। हमारे समाज में बड़े स्वभाव है और प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसे हम क्या सोचते हैं कि मैं इतना बढ़िया तो मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े और समाज में मेरा नाम ऊंचा कैसे रहे। जब तक ये भावना रहेगी तब तक सामान्य जन और संपूर्ण समाज एक साथ मिलकर के कैसे रहे, सबका निभाव कैसे हो, सबका निर्वाह कैसे हो। और इस प्रतिस्पर्धा की होड़ में, इस आधुनिकता के इस खर्चीले समारोह की आंधी में हमारा जो मध्यम वर्ग है वो उस जगी के पाटों में पिसता है। इससे हम कैसे बचा सकते हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। अगर समाज के जो बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन्होंने अपने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को अपने बराबरी में बिठा करके सूचना करार में दे दिया, तब तक हम ये विषय रखते रहे, उन पर सुझाव देते रहे और उन लोगों की क्रियान्वयन में आपका क्या योगदान है ये हम इसके सुझाव देते रहे। आपसे 2 वर्ष 4 वर्षों में लेख लेते रहे, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम सभी को, चाहे संपन्न हो चाहे हमारा समाज का कमजोर से कमजोर व्यक्ति है, वो सभी हमारे समाज के अभिन्न है। और हमें स्वामित्व से लेकर के हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं इसलिए कि समाज के सारे लोग एक ही साथ एक ही कुदरत में और समान व्यवहार से उनके साथ में बैठे हम उनका सम्मान करें। हम स्वामित्व से करते हैं, उसमें भी हमारा ये हमारा नाम होगा, हमारा मान सम्मान होगा, ये भाव ज्यादा है। साथ में भाई है हमारा, उसके प्रति भक्ति का भाव, उसके प्रति सम्मान का भाव है। इस भाव से हमको भोजन कराने की मनस्थिति रखें तो सही अर्थों में हमारा समूह वत्सल करना सार्थक है। अन्यथा ये समूह वत्सल किसी काम के नहीं। समूह वत्सल में अगर हमें रोटी 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 अगर ये काउंटर में जाके खड़े हो जाते हैं तो ये हमारे समूह वत्सल का कोई सार्थक उत्तर नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। हमारे मनुष्य चलते हैं तो सार्वजनिक भक्ति का एक सरल कर्तव्य बताया है। उस कर्तव्य के नाते दूसरे जो उपदेश फरमाते हैं वैसा हम व्यवहार में उतारते हैं क्या? हमारे मन में अपने साथियों में भाई के प्रति भातृत्व भाव है क्या? हमारा अगर सगा भाई है, वो अगर पीड़ित है, वो कमजोर है, उसको समान स्तर पर लाने की हमारी मनस्थिति है क्या? तो ये सारी कई सारी व्यवस्थाएं हैं।
जिसका अगर वर्णन करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। सबको मिलकर समाज कैसे संगठित हो, समाज कैसे सबको साथ लेकर चले, समाज कैसे मजबूत हो, समाज में कितने स्तर की भाव है, इसका हम समाधान कैसे कर सके और समाज का हर व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा कैसे हो सकते, इस विषय पर हम सभी को समग्र रूप से सोच करके और व्यवहार में ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है, यह हम सभी विचार करें। और शिक्षक वर्ग है उनसे मेरा निवेदन है कि आप जब अपने समाज के लिए अन्योत्तर समाज के लिए जो जनोत्तर समाज के लिए होंगे, उन सभी में भातृत्व भाव, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, भारतीयता का भाव, देशभक्ति और देश प्रेम की भावना है, इसको शिक्षा के साथ ही साथ इसका भी पाठ बताते रहेंगे, आचरण से इसको व्यवहार में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी भारत पीढ़ी है, उसके माध्यम से हम इस समाज जैन समाज का, पार्वती शहर का और इस देश का भविष्य उज्जवल बनाने में हमारा भी कुछ योगदान होगा, इसका हमें संतोष निश्चित रूप से होगा। आप सभी शिक्षक यहाँ पधारे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15 मिनट मेरे से नहीं 10 बार ये मैंने समय ज्यादा लिया, मुझे दिया उससे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ कटु बात की उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। और ये समस्त तरह से नदी गए हैं तो समस्त के नाते इतने सारे लोगों में एक साथ अमन कामना करने का अवसर मुश्किल है, इसलिए जैन श्री संघ के अध्यक्ष के नाते या जैन श्री संघ की प्रतिनिधि सभा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, समाज की व्यवस्थाओं की दृष्टि से, समाज के कार्यक्रमों की दृष्टि से किसी की अवज्ञा और कोई गलती हो उसके लिए क्षमा यात्रा करते हुए सभी समग्र रूप से जैन समाज के उत्थान का संकल्प लेकर यहाँ से जाए। यहाँ बताने सभी शिक्षक उन्हें की अभिनंदन करते हुए और मेरी गुरुताते साथ को पुनः अंदर करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आज आपके उद्बोधन के माध्यम से हमें लाभान्वित किया। आपने आध्यात्मिक गुरु और वकील गुरु की क्या भूमिका है इस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जैन समाज का व्यक्ति प्रभावी प्रामाणिक होता है और यदि उसका शिक्षक प्रभावी और प्रामाणिक होगा तभी ये जो आज का अभिनंदन किया जा रहा है ये अपने आप में सही मायनों में सार्थक होगा। साथ ही वर्तमान में जैन समाज की स्थिति के संबंध में आपके विचार के भाई जैन संघ दूसरे अन्य सहवर्ती संगठन किस प्रकार से जुड़ा है, कैसे उसको कनेक्ट हो, इस पर भी चिंतन किया जाना चाहिए। आपने हमें आशीर्वाद दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सूचना के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम का तीसरा राउंड में स्त्री बच्चों के शिक्षकों को सम्मान करेंगे। सूचनाएं, पहली सूचना ये है कि आपको प्राइवेट है उसमें जो विचार रखें, साथ में आप उसमें अपना नाम, पद और मोबाइल नंबर या प्रतिष्ठापन का जिक्र जरूर करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। ये जरूर लिखें। सूचना नंबर जो आपसे करेक्ट कर लेंगे, हमारे स्वयं से करेक्ट कर लेंगे। एक, सभी शिक्षकों की सूचना को संग्रहित करने के उद्देश्य से एक एक्सेल शीट का प्रिंट आउट आप लोगों के साथ में साझा किया जा रहा है, जिसमें करीब 45 से 50 नाम पहले से छपे हुए हैं। बहुत से शिक्षकों की जानकारी हमारे पास में नहीं थी, तो आप भी अपनी उसमें जानकारी डाल दें तो उसका कंप्यूटर लिस्ट बना के आप लोगों के साथ में साझा की जा सकती है। एक और सूचना के साथ कार्यक्रम का तीसरा राउंड शुरू कर रहे हैं। जैसा कि ये सूचना काफी लाभान्वित है, जैसा कि मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कार्यरत हूँ, हमारे यहाँ की 2 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चल रहे हैं। वहाँ पर हमारे पास में अध्यापन के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की जरूरत होती है और इसमें प्रति माह 45,000 रुपए तक का वेतन दिया जाता है। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि इंजीनियरिंग के जो भी आपके साथी हो समय समय पर हमारे संस्थान की ओर से विज्ञप्ति निकलती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो बड़े लिखे बंधु है वो इस सूचना से लाभान्वित हो ताकि हम दूसरों की तुलना में हमारे समाज के साथी को जो कम वेतन पे दूसरी जगह काम कर रहे हैं उनको 45-50 हजार रुपए का सम्मानजनक वेतन के माध्यम से उनको रोजगार के लिए मैं उनका सहयोग कर सकूं। तो विद्या संबल योजना के समय समय पर हमारे संस्थान से विज्ञप्ति निकलती है, आप मेरे से संपर्क करके उनके
पर अध्यापन के संबंध में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। ये आज एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं ये सूचना चाहिए कि आप लोगों के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और तीसरा राउंड शुरू करते हैं शिक्षकों के सम्मान से। मैं मंच से निवेदन कर रहा हूँ कि शिक्षकों का सम्मान करें और श्री कैलाश जी बोरा और योगी जी साजिश और धीरज को के मैं सम्मान सहयोग प्रदान करें। और सबसे पहले मैं निवेदन कर राकेश बोरा आप आगे आए और सम्मान स्वीकार कराएं। समय की कदरता को देखते हुए थोड़ा सा स्पीड से करने की भावना है। हमारे बीच में असराज जी बटरिया भी पधार चुके थे, श्री चरण जी मिर्जा भी कोलापुर केंद्रीय पधार चुके थे। आपसे निवेदन है कि आप आगे आए और शिक्षकों का एक मनोबल बढ़ाएं। श्री चरण जी बोलना, राकेश जी बोलने के बाद धर्मपुरी जी धारीवाल। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं थोड़ा फटाफट नाम लगा श्री मुकेश बोला, श्री नरेंद्र कुमार, श्री श्रीमान सभी संगठनों में थोड़ा भूखे गए और कार्यक्रम को हमें और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान वीडी ताते साहब को भी सुनना है और कार्यक्रम को भी अपने मुकाम तक पहुंचाना है। उसके बाद संपदा जी श्री श्रीमान आप आगे आए। श्री कैलाश जी बोला, श्री कैलाश जी संपदा जी श्री श्रीमान कैलाश जी बोला। भावेश नाथा, श्रीमान भावेश नाथा, श्री मुक्ता जी बोला तैयार है। श्री अमृतलाल जी संपतलाल जी नाथा, श्री संपतलाल जी नाथा हमारे गणित के गुरु हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री संपतलाल जी नाथा। श्री सुरेश जी बंसाली तैयार हैं। सुरेश जी बंसाली। उसके बाद जितेंद्र छाजे तैयार हैं, श्रीमान जितेंद्र छाजे। उसके बाद राजकुमार जी तैयार हैं, श्रीमान राजकुमार जैन। सुरेश बंसाली के बाद जितेंद्र छाजे, राजकुमार जैन, राजकुमार जी। उसके बाद सुरेश कुमार वडेरा, सुरेश जी वडेरा। उसके बाद श्रीमती उषा जैन, उषा जैन। महिला विंग से बीना जी वगैरह तो हमारे पदाधिकारियों से निवेदन है कि आप आगे आए। बाबा जी परिवार से महिला सेक्रेटरी के साथ कर रहे हैं। लेडीज का नाम हो तो बोल देना। और नाम है अंजना जैन, अंजना जी आ गए हैं। अंजना जी, अंजू जी, खुशबू जी, इन्होंने यहाँ आ गए हैं। अंजू जैन, खुशबू जैन। खुशबू जैन से परिचय अभी हुआ था, उन्होंने बताया कि वो कौन जिले के रहने वाले हैं, पिछले 11-12 सालों से बागमेट में सेवाएं दे रहे हैं। आपकी खूब खूब अनुमोदना खुशबू जी। जैसे जैसे जानकारियां मिल रही है मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। श्री खुशबू जी, श्रीमती खुशबू जी जैन। चलो क्रम से पुनः शुरू करते हैं। किशन लाल बोलता जी, किशन लाल बोलता। एक बार मैं फिर जागरूक करते हुए कह रहा हूँ कि तालियां, एक बार तालियां, समाज से करने की तालियां। दीपक कुमार जैन, श्री दीपक कुमार जैन। उसके बाद महेंद्र जी जैन तैयार हैं, श्री महेंद्र जी जैन।
उसके बाद स्वरूप जी मालू, उसके बाद तैयार रहेंगे कल्पेश साहिल, स्वरूप मालू, कल्पेश साहिल, गौतम जी बोरा। गौतम जी बोरा तैयार है और आप आगे आए। आगे बोलो नेक्स्ट गौतम जी गौतम जी उनका बोलिए आप बोलते जाओ। रमेश मालू, योगेश कुमार, गौतम जी जैन, गौतम जी बोल रहा है हमारा नाम गौतम जी जैन लिख दिया है, इसलिए क्या कहते हैं गौतम जी जान लो मोहित खाजे, श्रीमान मोहित खाजे, श्रीमान पवन जैन, पवन जी जैन और श्री रवि मालू, श्री मोतीलाल मालू, मोतीलाल मालू, श्वेता जी जैन, और योगेश कुमार जैन। योगेश कुमार योगेश जी है हाँ रखे आओ और मेघा जी जैन। और कोई है इसी के साथ 3 चरणों के साथ में आज का ये शिक्षक सम्मान समारोह ऐसे नामों के साथ हुआ। इस शिक्षक सम्मान समारोह में इस प्रकार से हमने